हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का कुछ नहीं, उन्हें भी करके कुछ दिखाना है। हेलो दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना नेक्स्ट सेशन फिज़िक्स का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जस्ट देखा था और चार्ज के अलग अलग स्टेट में चार्ज की स्टडी कैसे करते हैं, क्या क्या हम लोग चार्ज की स्टडी के ड्यूरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे फिज़िक्स पार्ट 1 में, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। और आगे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और डिटेल में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि हमारे भारत ने एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया और चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक कल 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण किया गया। आप सभी फिजिक्स के छात्र हैं, फिजिक्स के विद्यार्थी हैं। आप सभी को इससे इंस्पायर होना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने आप को इतना योग्य और काबिल बनाना चाहिए, आने वाले समय में आप भी इस तरह का योगदान अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी और समाज के लिए कर सकते हैं। तो चलते इन्हीं बातों के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सब लोग एक्साइटेड रहो, एनर्जी से भरे रहो और शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। इसमें हम लोग भाई पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि चार्ज की खोज कैसे हुई और कैसे पता चला कि चार्ज, बॉडी में चार्ज भी कोई चीज़ होती है। इस बात की जानकारी आपको कैसे हुई? तो इसमें आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में कि थेल्स ने क्या किया, अंबर को वूल से रगड़ा और भी अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है, मतलब कई लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को रगड़ करके ये देखा कि हाँ, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है जिसकी वजह से ये कुछ किसी दूसरी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपस में ही एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करने की टेंडेंसी इनमें डेवलप हो रही है। तो इस टेंडेंसी को हम लोगों ने क्या कहा है, चार्ज कहा है। इसके बारे में और भी आगे जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। और आज हम लोग जानते हैं कि चार्ज के 2 टाइप हैं। हम लोग जानते हैं चार्ज के कितने टाइप है, 2 टाइप हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को नेगेटिव चार्ज। तो कैसे ये हमें पता चला कि 2 ही टाइप के चार्ज होते हैं, राइट? तो आज हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, लेकिन कैसे हम लोग कंफर्म हो पाए कि हाँ, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। चलो देखो भाई, तो आपने देखा था कि अंबर को किससे रगड़ा गया? अंबर को वूल से रगड़ा गया। ओके, अंबर को वूल से रगड़ा गया। ग्लास को किससे रगड़ा गया? ग्लास को रगड़ा गया किससे? ग्लास को किससे रगड़ा गया? रेशम से। किससे? रेशम से। तो आपने देखा कि अंबर को किससे रगड़ा गया? वूल से रगड़ा गया। तो अंबर को जब वूल से रगड़ा गया तो अंबर में क्या हुआ? अंबर और वूल दोनों में क्या हुआ? अंबर क्या कर रहा था? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है। ग्लास को किससे? रेशम से रगड़ा गया, यानी कि सिल्क से रगड़ा गया। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, ठीक है, तो कांच की छड़ में भी वो प्रॉपर्टी आई कि ये भी क्या करता था, दूसरे छोटे छोटे कांच के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता था। आपने देखा एबोनाइट की रॉड को, एबोनाइट की छड़ को जब आपने फर से रगड़ा, बराबर फ्रिक्शन किया, तो एबोनाइट की रॉड में भी वो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही थी। आपने देखा कि कंघी को, कॉम्ब को अपने हेयर में बार बार इस तरीके से रब किया, मोशन किया, और ये भी क्या कर रहा है, इसको किससे? हेयर से रगड़ा गया। तो ये भी क्या कर रहा है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, डस्ट के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इन सभी में दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। इस टेंडेंसी को आपने लास्ट क्लास में देखा कि क्या कह रहे हैं कि भैया ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्या हो गई? हमने कहा कि इलेक्ट्रीफाइड हो गई। क्या हो गई? इलेक्ट्रीफाइड हो गई, यानी कि वैद्युतमय हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? वैद्युतमय हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। अब जब ये इलेक्ट्रीफाइड हो गई तो आपने देखा कि
इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद आपने देखा, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, कि ये मान लो कांच की छड़ है और इसको किससे रगड़ा गया, रेशम से रगड़ा गया, यानी कि सिल्क से रगड़ा गया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। यानी कि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से इलेक्ट्रीफाइड हुआ। उस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या दिया गया है, उस प्रॉपर्टी को ही क्या कहा गया है, चार्ज कहा गया है। तो चार्ज क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कह रहे हैं, चार्ज कह रहे हैं। ठीक है, अब इस चार्ज में एक टेंडेंसी है कि ये चार्ज मैटर में अपने आप चल नहीं सकता, अपने आप मूव नहीं कर सकता, इसलिए इस चार्ज को क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टैटिक चार्ज कहा गया, स्टैटिक चार्ज इसको कहा गया। और इसकी ऐसे चार्ज की स्टडी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे चार्ज की स्टडी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है। ये कैसे क्लियर होगा कि चार्ज दो ही टाइप का है, 3 नहीं, 1 नहीं, 4 नहीं, चार्ज दो ही टाइप का होता है। कौन कौन सा दो टाइप है और कैसे पता चला कि चार्ज दो टाइप का होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्या किया, क्या करना चाहिए हम लोगों को, चार्ज दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन उसका इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। चलो भाई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, दो ग्लास की छड़ ली, दोनों ग्लास की छड़ को क्या किया, आपने सिल्क से रब किया। ठीक है, ग्लास की दो छड़ों को आपने सिल्क से रब किया और दोनों को क्या किया, इस तरीके से एक डोरी से लटका दिया। एक डोरी से दोनों छड़ों को क्या किया, आपने लटका दिया। ये दो रॉड है, ग्लास की, कांच की दो छड़ें हैं, ग्लास की दो रॉड हैं, दोनों को आपने सिल्क से रगड़ करके एक डोरी से लटका दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि ये दोनों छड़ों को अगर पास लेकर आए तो दोनों रॉड एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरीके से हमने एबोनाइट की दो छड़ें ली और एबोनाइट की दो छड़ों को हमने क्या किया, फर से रगड़ करके ऐसे ही धागे से डोरी से बांध करके लटका दिया। और इन दोनों को भी जब पास पास ला रहे हैं तो देखा जा रहा है कि दो एबोनाइट की रॉड्स भी क्या कर रही हैं, एबोनाइट्स की रॉड्स भी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ग्लास की रॉड्स भी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, एबोनाइट की रॉड्स भी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अच्छा, फिर ये देखा गया कि एक ग्लास और एक एबोनाइट की रॉड को ग्लास की रॉड जो कि रब की गई है किससे, सिल्क से, और एबोनाइट की रॉड जो कि रब की गई है किससे, फर से, दोनों को हम लोग जब पास पास लेकर आते हैं तो दोनों में क्या होता है, यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ भी दोनों रॉड्स एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। लेकिन यहाँ क्या देखा गया कि अगर इस तरीके से दो रॉड्स हैं, एक ग्लास की रॉड है और एक एबोनाइट की रॉड है, दोनों रॉड्स को अगर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं, एक दूसरे के समीप लाते हैं, क्लोज लाते हैं, तो क्या होता है, दोनों में इस तरीके का फोर्स लगता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन देखा गया। अब ये नेचर देख करके ये कंक्लूजन निकाला गया। इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकला, कंक्लूजन ये निकला भाई, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकला, पहला कंक्लूजन निकला कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, चार्ज दो टाइप के होते हैं। और दूसरा कंक्लूजन निकला कि भाई चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पहला निकला चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं। और दूसरा कंक्लूजन निकल रहा है कि इक्वल चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बात समझ भाई, अपोजिट चार्जेस में क्या है, अट्रैक्शन है, और सेम चार्ज में क्या है, रिपल्शन है। बात समझ भाई, दो एक समान आवेश, एक जैसे आवेश, एक ही जाति के दो आवेश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और विपरीत जाति के आवेश, अपोजिट चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखा गया। तो यहां से ये कंक्लूजन पता चल गया कि भैया चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं। चार्ज कितने, दो ही टाइप के होते हैं। सिमिलर चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन, और अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये बातें यहां से हमें पता चली। अब इसके बाद सिमिलर चार्ज में क्या होगा भाई, सिमिलर चार्ज यानी कि
ठीक है, सिमिलर चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन, और अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देख पा रहे हैं कि इनके जो नाम रखे गए, ठीक है, देखो एक चार्ज ग्लास पर है और एक चार्ज किस पर है, एबोनाइट की रॉड पर है। ठीक है, तो जो एबोनाइट की रॉड पर चार्ज था, एबोनाइट की रॉड पर जो चार्ज था, उस समय उसका नाम रख दिया गया क्या, एबोनाइट की रॉड पर जो चार्ज था उस टाइम उसका नाम क्या रखा गया, रेजिनस। क्या रखा गया, रेजिनस, राइट। हाँ, उस समय उस देश में जहां एक्सपेरिमेंट हुआ, उस समय एबोनाइट की रॉड पर जो चार्ज डेवलप हो रहा था, उस चार्ज को क्या नाम दिया गया, रेजिनस नाम दिया गया। और ग्लास की रॉड पर जो चार्ज डेवलप हो रहा था उसे क्या नाम दिया गया, उसे वाइटरस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वाइटरस नाम दिया गया, राइट। फिर से, एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसे क्या कहा गया, रेजिनस। और ग्लास रॉड पर जो चार्ज डेवलप हुआ, कैसे ग्लास पर चार्ज डेवलप हो रहा है, सिल्क से रगड़ने के बाद डेवलप हो रहा है। एबोनाइट पर चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, फर से रगड़ने के बाद डेवलप हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन निकला गया, और एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसे क्या कहा गया, रेजिनस। और ग्लास रॉड पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसे क्या कहा गया, वाइटरस कहा गया, राइट। फिर आगे चल करके इसी रेजिनस और वाइटरस को अमेरिकन साइंटिस्ट मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये कौन है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, इसी को पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दे दिया, बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। वाइटरस को इन्होंने क्या कहा, वाइटरस जो कि किस पर डेवलप हुआ था, ग्लास रॉड पर डेवलप हुआ था, वाइटरस को इन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज कहा। और रेजिनस को इन्होंने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज कहा। रेजिनस को क्या कहा इन्होंने, नेगेटिव चार्ज कहा। और वाइटरस को क्या कहा इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज कहा, राइट। तो अमेरिकन साइंटिस्ट कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इस तरीके से बताया कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। ग्लास रॉड पर जो चार्ज डेवलप हुआ, जिसे उस दौरान वाइटरस कहा गया था, उसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज, और एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज डेवलप हुआ था उसे उस टाइम में रेजिनस कहा गया था, जिसे कालांतर में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या नाम दिया, नेगेटिव चार्ज दिया। तो इस तरीके से हम ये समझ पा रहे हैं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इक्वल चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट। शायद आपको समझ में आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं इसको इरेज करता हूं। तो आप लोग देख पाए कि किस तरीके से दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट। आपने देखा कि जो ग्लास रॉड थी वो कैसी हो गई, ग्लास रॉड कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। ग्लास रॉड पर जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव हो गई है। ग्लास रॉड को किससे रब किया गया था, सिल्क से रब किया गया था। तो जो सिल्क था वो कैसा हो जाएगा, अगर ग्लास पॉजिटिव है तो सिल्क कैसा होगा, नेगेटिव हो जाता है। एबोनाइट को किससे रब किया गया था, फर से रब किया गया था। अगर एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज तो फर पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से जब दो बॉडीज को एक दूसरे से रब करते हैं तो एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्लियर है, ओके। तो चलते हैं आगे। अब हम लोग जानेंगे भाई कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज की एग्जैक्ट एक लाइन में हम लोग चार्ज को समझने चल रहे हैं। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। एक तरफ से देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान से देखिए, इसके पीछे भी एक स्टोरी जाननी चाहिए हमें। देखना भाई, हाँ, एक एटम में, एक परमाणु में, आपको पता है अच्छे से कि सारी वस्तुएं, जितने भी मैटर हैं, सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं,
सारी चीज़ों की रचना परमाणुओं से होती है। किससे? परमाणुओं से होती है। और परमाणु के कंपोनेंट कौन है? एटम के कंपोनेंट कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ओके, यानी कि हर एक वस्तु किससे बन रहा है? हर एक ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है? एटम से मिलकर के बना है। छोटे छोटे एटम मिलकर ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, मैटर को बना रहे हैं। और हर एक एटम के जो पार्टिकल्स हैं, हर एक एटम के जो कंपोनेंट हैं, हर एक परमाणु के जो घटक हैं, वे कौन है? वे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बन रहा है। अच्छा ये बताओ, आप सभी बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सभी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। क्या इनमें मास होते हैं? हाँ, इनमें द्रव्यमान होता है, इनका द्रव्यमान होता है, इनका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को आप एम कहते हैं, प्रोटॉन के द्रव्यमान को एम कह सकते हैं, न्यूट्रॉन के मास को mn कह सकते हैं। क्लियर है? अब न्यूटन ने कहा है, न्यूटन ने अपनी ग्रेविटेशन थ्योरी में कहा है कि अगर दो पार्टिकल्स में मास है तो उनके मासेस के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसे हम लोग कहेंगे क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। दो पार्टिकल्स अपने मास की वजह से एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, और उस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दो कण अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, जिसके लिए फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं, तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? Fg इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द सेपरेशन ऑफ मासेस। r क्या है? दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन है, डिस्टेंस। g को क्या कहते हैं? g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इतना बल लगता है, ये फॉर्मूला न्यूटन का है। तो चलो भाई, यानी कि एटम के अंदर, किसके अंदर? एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जहां भी हैं, उनके बीच में द्रव्यमान के कारण प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। किसके कारण ये बल लग रहा है? दोनों के मास के कारण, दोनों के द्रव्यमान के कारण ये फोर्स लग रहा है। लगना ही चाहिए भाई, द्रव्यमान है तो कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। बिल्कुल जायज बात है। लेकिन यह देखा गया कि इन्हीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक और फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक और फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो भाई मेरे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। किसके कारण? मास के कारण। एक और फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसके कारण लग रहा है? तो कहा गया कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसके कारण लग रहा? चार्ज के कारण लग रहा है। किसके कारण? चार्ज के कारण लग रहा है। तो यहां से हम लोग चार्ज की डेफिनेशन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चार्ज क्या है? तो मैटर के अंदर वो प्रॉपर्टी चार्ज होती है, उस प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं, उस लक्षण को आवेश कहते हैं, जिस लक्षण के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण दो पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस गुण के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उस प्रॉपर्टी को क्या कह रहे हैं? चार्ज कह रहे हैं। क्लियर है? तो चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स which gives rise to electric force between them is called electric charge, right?
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगने लगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, और सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो बिल्कुल सीधी सी बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होता है? मास की वजह से होता है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो मास है, मगर जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उस प्रॉपर्टी को क्या कह रहे हैं? चार्ज कह रहे हैं। राइट, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज की डेफिनेशन हो गई और चार्ज के बारे में थोड़ी और बातें। चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्यू का, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, ये सारे लेटर्स हम लोग यूज करते हैं चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए। क्लियर? चार्ज एक कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप कहेंगे कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, या चार्ज एक आवेश, एक अदिश राशि है। चार्ज एक कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। ओके, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप कहेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या है? कूलम्स है। क्या है? कूलम्स इसका एसआई यूनिट है, कूलम, या हिंदी में आप कहेंगे कूलम इसका एसआई यूनिट है या एमकेएस यूनिट है। राइट, ओके। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर ले रहे हैं। प्रोटॉन के चार्ज को, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू प्लस ई, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। ओके, वेयर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ई, ई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी होती है? वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्स, 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी। ओके, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ई की, स्मॉल ई की, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, तो यहां से आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। राइट, यस। तो आगे चल रहे हैं हम लोग। अब ये चार्ज की थोड़ी सी छोटी सी बात हो गई है, और इन्हीं को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको।